करा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसके पहले आप लोग फंक्शन और इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ चुके हैं। अगर कोई फंक्शन आप जानते हो, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है तो फंक्शन 1 और ऑन टू जब होगा तभी वो इन्वर्सिबल होगा, और यदि वो 1 ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं है, ये आप जानते हैं। आपको पता है वी हैव लर्न्ड इन चैप्टर 1 दैट इफ f फ्रॉम x टू y, एक फंक्शन f है जिसका डोमेन x है और कोडोमेन y है, सच दैट fx इक्वल्स टू y, मीन्स x का जो एक एलिमेंट स्मॉल x ऐसा है जिसके लिए फंक्शन fx इक्वल्स टू y है, और ये फंक्शन क्या है, इज 1 एंड ऑन टू, देन वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन g फ्रॉम y टू x। यहाँ देखिए f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू x, मीन्स जो f का रेंज है या कोडोमेन है वो g का क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है, और जो f का डोमेन है वो g का कोडोमेन बन रहा है। यहाँ पर चूंकि फंक्शन 1 और ऑन टू है, 1 एंड ऑन टू है, तो जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी, इसलिए हम इसको कोडोमेन और रेंज दोनों बोल सकते हैं। सच दैट जी वाई इक्वल्स टू एक्स, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, मीन्स x इसका एलिमेंट है, डोमेन ऑफ f, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स, हेंस y द एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। हमने आपको बताया था चैप्टर 1 में क्या कि फॉर ऑन टू, फॉर एवरी मेंबर y ऑफ कैपिटल Y देयर शुड एग्जिस्ट अ x इन कैपिटल X सच दैट y equals to fx. Here the domain of g equals to range of f. चूंकि फंक्शन f11 and on2 है तो डोमेन ऑफ g क्या होगा, रेंज ऑफ f, एंड रेंज ऑफ g equals to डोमेन ऑफ f. The function g is called the inverse of f and denoted by f inverse. Further, g is also 1 and on2 and inverse of g is f. Thus g inverse equals to f inverse equals to f. We also have f inverse of f x equals to f inverse of fx, that is f inverse y. fx की वैल्यू क्या है, y, तो you will put here y, f inverse y, that is equals to x, because f inverse fx equals to x, so f inverse y equals to x. This is called ix, and f of f inverse y, क्योंकि y क्यों लिया, क्योंकि f इनवर्स जो है उसका डोमेन y है, सो हमने वहां y ले लिया, सो f ऑफ f इनवर्स y, f इनवर्स y इज व्हाट, दैट इज fx इक्वल्स टू y. यू कैन से दैट f ऑफ f इनवर्स y दैट इज y, दैट इज i y. इस तरह से फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सो दिस इज इन्वर्टिबल. इसी चीज को हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अप्लाई करना है. हमें पता है, हम जानते हैं, आई हैव स्टडी इन क्लास 11 दैट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which are defined as follows. साइन फंक्शन, दैट इज साइन फ्रॉम r to -1 मतलब कि साइन फंक्शन का डोमेन वो रियल नंबर होता है और रेंज -1 से 1 होती है. रियल में यहाँ हम -1 to 1 रेंज इसकी लेते हैं, कोडोमेन इसका भी रियल नंबर ही है, लेकिन हम इसमें रेंज लेते हैं क्योंकि रेंज में ही फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, ऑन टू होगा. और यहाँ देखिए कोसाइन फंक्शन, कॉस फ्रॉम r टू -1 है, कॉस का भी रेंज क्या है, -1 और डोमेन क्या है, r है. टेंजेंट फंक्शन, tan फ्रॉम r माइनस x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2, n is element of z. इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ pi by 2 एंड
3π/2, 5π/2 जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर tan डिफाइन नहीं है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब हम tan π/2 को देखेंगे तो साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, एंड साइन π/2 1 होता है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि जहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर tan फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए r माइनस, इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 π/2। हेंस 2n+1 इज व्हाट, इट इज ऑड नंबर। एंड ये इसका डोमेन हुआ और रेंज क्या हुआ, r। इसका रेंज क्या है, r। और इससे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका कोडोमेन r ही होता है। कोटेंजेंट फंक्शन दैट इज कॉट फ्रॉम r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z। देखिए कॉट को हमने n पाई क्यों लिया, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन 0 साइन पाई मीन्स साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, एंड कॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कॉट पाई क्या होता है, सॉरी कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई 1 होता है। इसका मतलब 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो कॉट n पाई पर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, n पाई। कास किसी जिस कास पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पर कॉस की वैल्यू तो 1 और -1 होती है, लेकिन साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए कॉट इस पर डिफाइन नहीं है। सेक फंक्शन फ्रॉम r माइनस x सच दैट x इक्वल्स 2n+1 π/2। मतलब क्या हुआ कि सेक फंक्शन का डोमेन तो r होता है, लेकिन सेक फंक्शन भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है, इसलिए वहां पर सेक फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसलिए डोमेन में हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे और रेंज क्या रहेगी, r माइनस ओपन इंटरवल -1 कोसेकेंड फंक्शन दैट इज कोसेक फंक्शन। ये क्या होता है, r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z। मतलब जहां जहां पे साइन 0 होगा वहां पर कोसेक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कोसेक फंक्शन इक्वल्स टू 1/sin फंक्शन। अगर इस चीज को आप और अच्छे से समझिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हमें पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 और ऑन2 होना पड़ेगा। जब तक 1 ऑन2 नहीं होगा तब तक फिर ये इनवर्स इसका नहीं निकाला जा सकता, इन्वर्टिबल नहीं होगा। और रेंज हमारी -1 साइन और कॉस की है, लेकिन डोमेन क्या है, r है। जब r डोमेन जब तक हम रखेंगे तब तक ये फंक्शन 1 और ऑन2 नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप जरा देखिए, इसके ग्राफ से आपको पता चलेगा कि अगर हम साइन x का ग्राफ बनाएं तो देखिए ये साइन x का ग्राफ मिलता है। इसमें हमारा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस पर अगर हम एंगल को शो करें और y एक्सिस पर रेंज को शो करें तो हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच ही जा रहा है रेंज में। और इसका जो डोमेन है यहाँ से देखिए -5π/2, -2 पाई, -π/2, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2, इन सब पर इस ग्राफ की पोजीशन क्या है जरा देखिए। और यदि इस ग्राफ पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचें तो हॉरिजेंटल लाइन जितने प्लेस पर इस ग्राफ को कट करती है या टच करती है वो सब इसके लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जो आप जानते हो किसी ग्राफ पर जितने पॉइंट कट करेंगे वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट पर जरा देखें कि ये जो पॉइंट है, जैसे आप हम ले लीजिए 1 के लिए,
तो 1 कहाँ कहाँ है, साइन -3π/2 की वैल्यू क्या है, ये 1 है। और क्या 1 है, देखिए साइन π/2 1 है, साइन 5π/2 1 है। तो इसका मतलब इन सब का साइन -3π/2, साइन π/2, साइन 5π/2, इन तीनों का रेंज क्या है, 1 है। यू कैन से दैट साइन -3π/2 इक्वल्स टू साइन π/2 इक्वल्स टू साइन 5π/2, बट -3π/2 is not equals to π/2 is not equals to 5π/2. Thus you can say that function is not 1 क्योंकि -3π/2 का भी रिलेशन 1 से है, π/2 का भी 1 से है और 5π/2 का भी 1 से है। तो ये 1 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ तो फिर इसका जो है इन्वर्टिबल होने कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कैसे इसको 1 बनाएंगे? इसके लिए अगर हम यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ से हम इसको कट कर दें, मीन्स 5π/2, यहाँ पर -3π/2 और यहाँ पर देखिए π/2, -π/2, 3π/2, 5π/2। यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो हम देख रहे हैं कि -5/2 से लेकर के -3π/2 तक, या -3π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, अगर हम या π/2 से लेकर के 3π/2 से, 3π/2 से 5π/2, अगर इन इंटरवल्स के बीच में हम देखें तो ये लाइन जो है इस ग्राफ को केवल एक जगह कट कर रही है, मतलब कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई एक्सिस पर केवल एक इमेज मिल रही है। सो इस रेंज में, इस इंटरवल में ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को हम डिसाइड करेंगे, साइन फंक्शन को, कि साइन फंक्शन का डोमेन हम या तो -5/2 से -3π/2 रखेंगे, या -3π/2 -π/2 रखेंगे, या -π/2 π/2 रखेंगे, या π/2 to 3π/2 रखेंगे, या 3π/2 से 5π एंड सो ऑन। सिमिलरली हम लेफ्ट राइट दोनों में और भी इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन -π/2 और π/2 को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो इसका हम जब तक हम किसी स्पेशल इंटरवल की बात नहीं करेंगे तो इंटरवल हम लेंगे -5π/2 to π/2। तो आप देखिए, सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज द क्लोज इंटरवल -1 if we restrict the domain -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, मीन्स -π/2 और π/2 को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, then it becomes 1 and on2 with range -1। Actually, since sine function restricted to any of the interval -3π/2 to -π/2 or -π/2 to π/2 or π/2 to 3π etc. is 1 and its range is -1, we can therefore define the inverse of sine function in each of these intervals. We denote the inverse of the sine function by sine inverse or arc sine function. Thus, sine inverse is a function whose domain is -1 and range could be any of the interval -3π/2 to -π/2 or -π/2 to π/2 or π/2 to 3π/2 and so on. Corresponding to each such interval, we get a branch of the function sine inverse. The branch with range -π/2 to π/2 is called the principal value branch. और इसीलिए हम -π/2 से π/2 जब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इसी को हम क्या करेंगे,
इसी को हम रेंज रखेंगे। वी राइट साइन इनवर्स -1 टू -π/2 π/2। और साइन फंक्शन कहां से लेंगे? -π/2 टू π/2 टू -1 अब जरा देखिए यहां पे क्लियर, साइन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इट फॉलोज दैट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x if x lie between -1 and 1, meaning thereby -1 is less than or equals to x is less than or equals to 1, and sin inverse sin x equals to x if -π/2 is less than or equals to x is less than or equal to π/2। यहां देखिए, यहां x को -1 और 1 के बीच हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 है, और यहां देखिए साइन एक्स है, साइन इनवर्स बाद में है, पहले है साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स का हमें डोमेन लेना है। इसका डोमेन क्या है? -π/2 टू π/2। इन अदर वर्ड्स, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x देन x इक्वल्स टू साइन y। नाउ अगर हम साइन इनवर्स x और साइन x के ग्राफ को एक ही प्लेन में, एक ही कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करें तो हम ये देख रहे हैं, देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखता है। ये जो आपकी लाइन y इक्वल्स टू x, अगर हम यहाँ मिरर प्लेस्ड कर दें तो साइन x का, ये देखिए ये किसका ग्राफ है? ये देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है, ये देखिए ये ग्राफ जो आ रहा है ये किसका ग्राफ है? ये साइन x का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। देखिए इसके पहले लगा हुआ है। तो ये साइन एक्स और साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज दिखता है। अगर आप देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, बस क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस को हमने इंटरचेंज कर दिया है। जहां पे हमारा वाई एक्सिस पर रेंज थी वहां रेंज को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है। आप जरा देखिए साइन फंक्शन का जो, एक मिनट हम दिखाते हैं, साइन फंक्शन का जो आपका देखिए साइन फंक्शन का देखिए ये पाई 2π ये सब क्या है? ये डोमेन था, और -1 इसका रेंज था। रेंज को हमने y एक्सिस पर लिया था। और इसमें आप जरा देख लीजिए, इसमें साइन इनवर्स एक्स में हमने क्या किया है? उस π/2 को इस पर लिया है और उसका जो रेंज है उसको x एक्सिस पर लिया है। ठीक है ना? ओके। अब इसी तरह से आप कास इनवर्स को देख लीजिए। कास इनवर्स फंक्शन जो है ये -1 to 1 to 0 to π होगा। इसको भी हमने ठीक उसी तरह से इसके ग्राफ में आप देखिए, अगर 0 to π या -π to 0 इस तरह से अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा? ये 1 मिलेगा। 0 to π, तो 0 to π इसमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कही जाती है, इसलिए हमने 0 to π इसका क्या रखा? रेंज रखा, और इसका डोमेन -1। इसी प्रकार से आप कोसेक इनवर्स को देखेंगे। कोसेक इनवर्स क्या है? r-, इसका डोमेन होगा फ्रॉम r- ओपन इंटरवल -1। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं जिसमें पैरेंथीज यूज किया जाता है, और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं उसको हम ट्रू इंटरवल कहते हैं। तो आप देखिए r-, -1 टू -π/2 टू π/2 -0, क्योंकि जहां पर साइन फंक्शन नहीं 0 होता है वहां पर कोसेक फंक्शन नहीं इस्टेब्लिश करता। अब आप इसका ग्राफ देख लीजिए अच्छी तरह से कि ये कोसेक इनवर्स एक्स जो है, देखिए ये क्या होगा? ये -1 से डाउन जा रहा है और 1 से ऊपर जा रहा है। मतलब कोसेक इनवर्स एक्स के लिए आपका मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, मीनिंग देयर बाय एक्स इज लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1।
सिमिलरली देखिए एक कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी प्रकार आप देख लीजिए सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या कह रहा है। सेक इनवर्स एक्स ये डोमेन आर -(-1, 1) टू रेंज क्या होगा 0 to पाई -π/2। ये -π/2 क्यों है? चूंकि कॉस फंक्शन π/2 पर डिफाइन नहीं है और इसमें भी क्या है mod of x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 होगा एंड लेस देन आर इक्वल्स टू -1 होगा। और इसमें भी हमने जिसको 0 to पाई को रिस्ट्रिक्ट किया है उसी में हम इसको देखेंगे फंक्शन को। आप tan इनवर्स को देख लीजिए। tan इनवर्स ग्राफ क्या कह रहा है, r -π/2 ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, क्योंकि -π/2 और π/2 पर साइन फंक्शन क्या करता है डिफाइन नहीं होता, इसलिए कॉस फंक्शन डिफाइन नहीं होता, 0 हो जाता है ना। कॉस इज 0, कॉस फंक्शन डिफाइन होता है, कॉस इज 0, सो tan फंक्शन इस पे डिफाइन नहीं होता, इसीलिए ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 हमने लिया है और ये उसका ग्राफ है। कॉट इनवर्स देख लीजिए, r फ्रॉम r to 0 पाई ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि 0 और पाई पर कॉट क्या होता है cos थीटा अपन साइन थीटा, तो 0 और पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां पर कॉट डिफाइन नहीं होता। कॉट के ये देख लीजिए। यह एक बात और समझ लीजिए, ये जो फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन और कॉट हर पाई के बाद, देखिए पाई के बाद ये अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त, जैसे मान लीजिए कि ये -π/2 है और ये आपका देखिए π/2 है, इनके बीच पाई का डिफरेंस है, तो ये फिर वही उसी स्थिति में आ जाते हैं, मतलब इसका पीरियड पाई होता है, जबकि साइन कॉस इनका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंज। अब आप देखिए साइन इनवर्स क्या है -1 to क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 जो भी बताया। कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ये फ्रॉम -1 क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। कोसेक इनवर्स एक्स फ्रॉम r -(-1) टू -π/2 -0। सेक इनवर्स r -(-1) टू 0 to पाई -π/2। tan इनवर्स फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों बनाया, हमने आपको बताया कि चूंकि इस पे tan डिफाइन नहीं होगा -π/2 to π/2। क्यों नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 पर 0 होती है, इसलिए इस पे tan डिफाइन नहीं होगा। कॉट इनवर्स क्या होगा, फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा और साइन थीटा 0 और पाई पर 0 होता है, इसलिए इस पर कॉट थीटा डिफाइन नहीं होगा। तो एक बार आपको हमने इसको शो कर दिया, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ना। नोट इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स टू द पावर -1, क्योंकि इनफैक्ट साइन एक्स टू पावर -1 का मतलब होता है 1/sin x, जबकि साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, ये नहीं है। Similarly for other trigonometric function also. Second, whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function. तीसरा, the value of an inverse trigonometric function which lie in the range of principal value is called the principal value of that inverse trigonometric function. Now, एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/2 को आप कुछ मान लो, थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ मान लो। जैसे इसमें देखिए लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू वाई, सो साइन वाई इक्वल्स टू 1/√2।
अब आपको फाइंड आउट करना है कि साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप जानते हो साइन 45 की डिग्री होती है। साइन 45 को हम पाई में कैसे करेंगे, π/4। यू कैन राइट साइन y इक्वल्स टू साइन π/4। देखिए साइन, तो साइन y इक्वल्स टू साइन π/4, सो y इक्वल्स टू π/4। तो π/4 जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए क्या होंगे, π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब आपके लिए हम कुछ सवाल दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये साइन इनवर्स -1/2, तो आप क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू लेट थीटा। सो -1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब आप देखिए कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, आप जरा याद कीजिए साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, आप लोग जरा याद करके बताइए। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जिसको क्या बोलेंगे, π/6। तो साइन माइनस साइन π/6, यू कैन राइट साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली हम सबको करेंगे, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। पहले आंसर क्या हो गया, -π/6, दूसरे का π/6, तीसरे का π/6, चौथे का -π/3। ओके, थैंक यू। आगे आप और मेहनत कीजिए, जो नहीं समझ में आएगा हम आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।